कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड कहाँ मिलता है, इसका प्राइस क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड के मदद से फल कैसे पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का देसी या विदेशी नाम क्या होता है, अगर इसको पानी में डालकर पी लेंगे तो क्या होगा। क्या चूना ही कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड कहाँ बनता है और इसे हम अपने हाथों से घर पे ही कैसे बना सकते हैं, इसको सही तरीके से स्टोर करके कैसे रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो, ऐसे तमाम सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और कोशिश करना कि हाथ में एक पेन और एक बुक लेकर बैठना। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड को सिर्फ कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ कैल्शियम एसिटिलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरीके का इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। Ca का मतलब होता है कैल्शियम का एक एटम और C2 का मतलब होता है कार्बन का 2 एटम। मतलब कि कैल्शियम का एक एटम और कार्बन का 2 एटम जब आपस में मिक्स होता है तब जाके कैल्शियम कार्बाइड का एक मॉलिक्यूल्स मतलब कि सबसे छोटा सा अणु, यानी कि जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते, वो भाग कैल्शियम कार्बाइड का बनता है। अबे मिट्टी में थोड़ा थोड़ा ये जो पार्टिकल्स दिख रहा है ना, ये जो पार्टिकल्स एकदम जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है ना, इसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में, तो इतना समझ के चलो। कैल्शियम कार्बाइड वैसे तो पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन जब इसको एटॉमिक लेवल पर जूम करके देखा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ क्रिस्टल के जैसा दिखता है। हो सकता है मेरा कुछ बात आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, वो इसीलिए क्योंकि शायद आप क्लास 11 या फिर 12 आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई नहीं किए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड कहाँ बनता है? कैल्शियम कार्बाइड फैक्ट्री में बनता है, लेकिन हम इसे अपने घर पर भी इजीली बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज कैल्शियम कार्बाइड का दे देता हूं, उसके बाद जब मैं आपको उसका रेसिपी बताऊंगा कैसे बनाना है और बना करके बताऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोल करके पी लेंगे या फिर कैल्शियम कार्बाइड को एज ए चूना की तरह खा लेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक काम भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। यमराज जी आपको लेके जाएंगे, फिर आपका नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कैल्शियम कार्बाइड को पानी में घोलकर मत पीना या फिर चूने के तरह भी उसको मत खाना। ठीक है, ये चूने के तरह नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है जो कि आगे चल के पता चलेगा, लेकिन चूना नहीं होता है। क्या चूना ही कैल्शियम कार्बाइड होता है? जी नहीं, चूना अलग होता है और कैल्शियम कार्बाइड अलग होता है। चूना को इंग्लिश में लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और चूना का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। Ca का मतलब होता है कैल्शियम का एक एटम, C का मतलब होता है कार्बन का एक एटम और O3 का मतलब होता है ऑक्सीजन का 3 एटम। मतलब कि इतना सारा चीज जब आपस में मिक्स होता है तब जाके एक मॉलिक्यूल चूना का बनता है। अब ना आप कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ध्यान से देखो और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला ध्यान से देखो। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सेम देखने को मिलेगी। यही सेम चीजें आगे चल के धमाका करने वाली है, ऐसी धमाका कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक एकदम ध्यान से देखे हो तो समझ लो आप कैल्शियम कार्बाइड बनाने के बहुत करीब हो। मैं आपको अभी
ऐसा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज आगे चल के धमाका करने वाली है। बस आप वीडियो को देखते रहो। कैल्शियम कार्बाइड का प्राइस कितना होता है? देखो, अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदोगे तो आपको 55 रुपये से लेकर के 70 रुपये किलो के भाव से मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी दुकान पर से या फिर कोई भी मार्केट शॉप वगैरह पर से खरीदोगे तो आपको 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये किलो के भाव से मिल जाएगा पर केजी के हिसाब से। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से, तो आपको पर केजी के हिसाब से 1000 रुपये से भी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है पैसा। हाँ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदो। हाँ, अब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कैसे खरीदोगे, तो मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद सकते हो। अगर आप कहीं भी रहते हो तो वहाँ भी आप फैक्ट्री से कैसे खरीद सकते हो, टिप देने वाला हूँ एकदम बोनस वाला। इसीलिए वीडियो देखते रहो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाद में आपको ये टिप मैं बता दूंगा। कैल्शियम कार्बाइड कहाँ मिलता है और इसका देसी या विदेशी नाम क्या है? देखो, आप कैल्शियम कार्बाइड ना ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर आपको क्या करना है, आपके लोकल मार्केट में हार्डवेयर के शॉप पे जाना है। हार्डवेयर का शॉप मतलब कि जहाँ पे लोखंड वगैरह का छोटा छोटा चीज़ मिलता है, पाइप वगैरह मिलता है, हाँ, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, उसी को हार्डवेयर शॉप बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको जाना है और बोलना है कि मुझे कार्बाइड चाहिए आम पकाने के लिए, या फिर कटहल पकाने के लिए, या फिर पपीता पकाने के लिए, या फिर केला पकाने के लिए। इतना आपको बोलना है। अगर वो समझ जाता है तो दे देगा, हाँ, और अगर नहीं देता है, कुछ सवाल जवाब करने लगता है, तो समझ लो उसके पास नहीं है। हाँ, खाली फोकट आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर और दूसरे दुकान पे चेक करना है आपको, अगर दूसरे दुकान पर भी नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन यही बच जाता है, आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी बात बहुत तरीका है दुकानदार को समझाने का, मैं आपको बता देता हूँ, उस तरीके से आपको समझा देना। वो उस क्या करना है, दुकानदार को बोलना है कि एक पत्थर आता है जिसके मदद से आम पकाया जाता है या फिर पपीता पकाया जाता है, जो भी कोई भी फल, ये जो जितना भी फल का नाम बोला इसमें से कोई भी फल का नाम बता देना। बोलना कि ये पत्थर आता है, ये फल पकाया जाता है, आपके पास है तो दे दो, या फिर अगर आप मंगवा के दे सकते हो तो दे दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा वगैरह का लालच देना, तो अगर वो ला सकता है तो फिर ठीक है, बाकी बात आप ऑनलाइन खरीद लेना। ये था पहला रास्ता। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रास्ता। कैल्शियम कार्बाइड का यूज ना गैस वेल्डिंग में, गैस कटिंग में, इसमें भी यूज किया जाता है। अगर आपके एरिया में कोई गराज वगैरह है या फिर कहीं पे भी लोहा वगैरह का चीज़ काटा जाता है गैस कटिंग के माध्यम से, तो वहाँ पे भी आपको कैल्शियम कार्बाइड मिल सकता है। वहाँ पे इसका यूज क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, इसको जब पानी में डालते हैं तो ये पानी से रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। और ये जो एसिटिलीन गैस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, मतलब कि इसमें आग लगता है। और जब इसमें आग लगता है ना, तो नॉर्मल आग के मुकाबले इसमें जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी में बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो ये क्या करता है, जब कोई भी मेटल वगैरह जब गर्म करते हैं ना, तो ये तुरंत गर्म हो जाता है। तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कोई भी मेटल वगैरह को जल्दी गर्म करने के लिए किया जाता है। बाकी बात जो गैस कटिंग वगैरह, जहाँ पे कटिंग वगैरह होता है, गैस वेल्डिंग वगैरह होता है, वहाँ पे 2 सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन गैस का और एक ऑक्सीजन का। तो एसिटिलीन गैस वाला जो सिलेंडर होता है ना, जो एसिटिलीन वाला गैस होता है ना, इसके मदद से मेटल को गर्म किया जाता है। और एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वाला, उसमें से ऑक्सीजन का सप्लाई करके, एक ही टॉर्च में 2 सेटिंग होता है, तो उससे सप्लाई करके फिर मेटल को ऑक्साइड करके, और ऑक्सीडेशन एक मेथड होता है, वो बाद में मैं आपको कोई और वीडियो में समझा दूंगा। उसके मदद से कोई भी मेटल वगैरह को काटा जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जो भी गैराज वगैरह होता है वहाँ पे सिंपली कार्बाइड को लाते हैं वो लोग और उससे एसिटिलीन गैस बनाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। लेकिन बहुत जगह सीधा डायरेक्ट सिलेंडर ही परचेस कर लेते हैं। अभी उसका मांग बहुत कम हो गया है, जो पहले कार्बाइड थोड़ा सा मामला ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट कार्बाइड से एसिटिलीन गैस नहीं बनाते, वो लोग सीधा सिलेंडर खरीद लेते हैं। हाँ, एसिटिलीन गैस का है।
तो चांसेस रहता है 50% चांसेस रहता है। हमारे इधर वैसा ही बनाता है, कार्बाइड ला करके फिर बनाते हैं एसिटिलीन गैस जो गैराज वगैरह है। बाकी बात आपके यहाँ भी चेक कर सकते हो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, बाकी बात आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड को स्टोर कैसे करके रखें? देखो, आप कैल्शियम कार्बाइड को ना आप कोई भी मेटल के डब्बे वगैरह में रख सकते हो, और जब आप डब्बा को पैक करोगे ना तो उसके ऊपर से कोई भी प्लास्टिक का पॉलीथीन थैली वगैरह लगा देना, ताकि उसके अंदर हवा ना जाए। जब कैल्शियम कार्बाइड जब हवा से रिएक्ट करता है ना तो पाउडर के फॉर्म में बन जाता है और धीमे धीमे वो ख़राब हो जाता है, फिर बाद में काम का नहीं रहता है। इसीलिए उसको एकदम एयर टाइट, एयर प्रूफ वाले चीज़ में बंद करके रखना, तभी वो अच्छे से रह पाएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो थी ना, ये हमारा पार्ट 1 था कैल्शियम कार्बाइड का। इससे पहले भी मैं 2 साल पहले भी कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिस पे अभी लाख में व्यूज़ है, आप चेक कर सकते हो। बाकी बात मैं एक बार फिर से एकदम डिटेल में बनाया हूँ। अभी हम लोग ना पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 वाले वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगा कि कैल्शियम कार्बाइड की मदद से फल को कैसे पकाया जाता है, आम को वगैरह को कैसे पकाया जाता है, किस तरीके से पकाया जाता है, कितने दिन में पकता है, कितने घंटा में पकता है, डिटेल में। और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कैल्शियम कार्बाइड को बनाया कैसे जाता है, एकदम डिटेल में। अगर सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। पार्ट 3 वाली वीडियो 2-3 दिन में ही अपलोड हो जाएगी, या फिर जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो अपलोड ही हो चुका होगा। अब रही बोनस टिप्स की बात, तो देखो आपको क्या करना है, आपको indiamart.com वेबसाइट पे जाना है। सिंपली गूगल खोलना है, वहाँ पे सर्च करना है indiamart.com, ठीक है। और वहाँ पे आपको सर्च करना है कैल्शियम कार्बाइड। जब आप सर्च करोगे और उसके बाद आपको बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे सेटिंग वगैरह में फ़िल्टर भी कर सकते हो, अपने सिटी वगैरह का भी देख सकते हो। बाकी बात नीचे बहुत सारा सिटी के हिसाब से ही दिखाएगा, आपके सिटी के हिसाब से ही। तो आप जो भी सेलर होगा उससे आप कॉल करके बात कर लेना, कंफर्म कर लेना कितने रुपए किलो वगैरह देगा। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर मत करना, अगर पास में है तो आप सीधा सेलर के पास चले जाना और डायरेक्ट ख़रीद लेना। वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलेगा, फैक्ट्री के प्राइस से, क्योंकि वहाँ पे वही लोग बेचते हैं जो फैक्ट्री वाले होते हैं, वही डायरेक्ट वहाँ पे बेचते हैं। तो आप सीधा फैक्ट्री से ख़रीद लेना, 55 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये के आसपास में इजीली आपको मिल जाएगा, आप जो भी सिटी में रहते हो उस हिसाब से। ये था बोनस टिप, कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।